बीजेपी सरकार ने किसानों को लूट खाया है। अभी किसान आंदोलन हम भूले नहीं है। जब तक हमारे रगों में खून है तब तक हम भूलेंगे नहीं कभी बीजेपी को। हमारे 3 पीढ़ी तक कभी वोट नहीं पड़ेंगे। झूठ बोलने का जो उन्होंने ठेका लिया 2 साल के अंदर, ऐसा प्रधानमंत्री हमने जीवन में नहीं देखा। कांग्रेस सरकार गरीबों की सरकार है। लखीमपुर पे हमारे किसानों पे गाड़ियां चढ़ाई है, वो आज हम भूल जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो कोई एक भी चीज अगर वो गिनवा दे अपनी कि हमने ये चीज बनाई है, खाली जगह पर एम्स दिखा रहे हैं, वो इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। ये जनता सब जानती है, ठीक है। जुमलेबाजी पार्टी से हम बच के रहेंगे। कांग्रेस में जितना कुछ दे रखा है राजस्थान में, ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां जो इतनी सुविधा चल रही है। राजस्थान का चुनावी सफर जारी है। इस समय मैं मौजूद हूँ हनुमानगढ़ के संगड़िया विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर सचिन पायलट की प्रोग्राम होनी है। उससे पहले यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे कि इस बार राजस्थान का चुनावी माहौल क्या होगा, क्या सरकार दोबारा रिपीट होगी या परिवर्तन होगी। यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। आपके गले में कांग्रेस का पट्टा है, क्या लगता है सरकार रिपीट होगी यहाँ? बिल्कुल। आपको क्यों लगता है कांग्रेस सरकार? हमारी सरकार ने ऐसी बहुत सी अच्छी योजनाएं बनाई है। चिरंजीवी योजना चिकित्सा का है, शिक्षा का है, बच्चों को हर प्रकार से मतलब जो कि हर सुविधा 10,000 रुपए एक गृहिणी को साल के अंदर मिलेंगे। और हर ये जो राशन है और है जरूरतमंद को नरेगा है। वादा तो वो भी आके कर रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है। उन्होंने कभी धरातल पे उनका राज चला गया है यहाँ से आके। 5 साल पहले राज था, उन्होंने कुछ नहीं किया ऐसा। अरे कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने ढकेला है राजस्थान को। नहीं, कांग्रेस हम पीछे नहीं लाए। कांग्रेस ने हमने जब अकाल पड़ा था उस वक्त भी हमारा राज चला था और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन हमें उस वक्त भी मदद नहीं मिली थी। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, 9 साल बेमिसाल कह रही है। वो 9 साल वो जो बेमिसाल आपको पता लगेगा। आप हर आदमी, आप भी भुगतभोगी होंगे हमारी तरह ही। आज पेट्रोल डीजल के भाव कहाँ पर है आपको ही पता है। जब हमारे 400 रुपए सिलेंडर हुआ था तो सिलेंडर के कंधे पर लेकर घूमते थे, उसकी अर्थियां निकालते थे। आज 1150 रुपए, तो इनको कोई ध्यान ही नहीं है। आज पेट्रोल डीजल 60, 50 और 50 के आर बार जब हुआ था तब ये जला रहे थे कि ये वो है फलाना। अरे राजस्थान में मोदी जी आके कह रहे हैं कि हम पेट्रोल का दाम वहां से घटाते हैं, ये लोग बढ़ा देते हैं। अब हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो उनकी मर्जी है। वो तो बहुत कुछ 15-15 लाख रुपए ला रहे थे घर में एक आदमी के, और रोजगार के लिए। और सारा आज जो नवरत्न जो हमारी योजनाएं थी, एम्स और हवाई एयरपोर्ट्स, रेलवे, सब चीजों को बेच रहे हैं वो तो। अब बताओ कोई एक भी चीज अगर वो गिनवा दे अपनी कि हमने ये चीज बनाई है, खाली जगह पर एम्स दिखा रहे हैं, वो इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, झूठ बोलने का जो उन्होंने ठेका लिया 2 साल के अंदर, ऐसा प्रधानमंत्री हमने जीवन में नहीं देखा। क्या लगता है सर, जिस प्रकार से बीजेपी कह रही है हमने गरीबों के लिए काम किया है? बीजेपी ने कुछ नहीं किया है, कांग्रेस ने किया जो किया है। बीजेपी वाले तो ऐसे झूठे ढंग से देख के चले जाते हैं। कांग्रेस ने लूटा है कह रही है बीजेपी। कांग्रेस लूटा नहीं है। गांधी का परिवार देखो आप, शुरू से देश के लिए अपना घर लुटा दिया है, हत्याएं हो गई। तो क्या कह रहे हैं आप? मेरे पापा का ऑपरेशन हुआ है, 2.5 लाख रुपए बचाए हैं। कांग्रेस कैसे लूटा है कांग्रेस ने? मैं तो नहीं कह रहा हूँ कांग्रेस ने लूटा है। कैसे इलाज हुआ है आपके पापा का? चिरंजीवी के अंदर इलाज हुआ है। अच्छा, 2.5 लाख रुपए बचे। आंख का ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन हुए मेरे पापा के, बचाए उन्होंने पीछे। और वो अभी जो राशन मिल रहा है 4 महीने हो गए, बचत ही बचत है। 70 सालों से कांग्रेस ने दिया ही दिया, मैं से लिया क्या है। बीजेपी वाले तो आते ही पहले एसी वालों का गला काट दिया था। 2 अप्रैल तो भारत बंद किया था एसी वालों ने। वो हमारे संविधान तो काटने का काम कर रही है, मजदूर को दबाने का काम कर रही है। और हम जो है कांग्रेस के साथ खड़े हैं। कांग्रेस तो वोट देने, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जय जय राजस्थान, जय भारत। आपको राजस्थान में कांग्रेस ने क्या दिया है? कांग्रेस में जितना कुछ दे रखा है राजस्थान में, ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां जो इतनी सुविधा चल रही है, जो योजनाएं चल रही है। जन धन योजना चल रही है, पशुधन बीमा चल रहा है, जो हमारे शरीर से जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें सब कुछ दे रही है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं। मेरे एरिया में ना कम से कम चिरंजीवी से बहुत से मतलब लोगों ने फायदा लिया है। अच्छा, मेरे आपके एरिया में, शिक्षा में बहुत बढ़िया मैं दूसरे गांव में क्यों कहूँ, मेरे एरिया में लिया है, मेरे परिवार ने लिया है। कम से कम 5 लाख रुपए का फायदा लिया है कांग्रेस से। तो हम कैसे कांग्रेस को छोड़ दें? बीजेपी भी तो आयुष्मान कार्ड चला रही है ना, वो कह रही है कुछ नहीं, कुछ बंद पड़ा है। हमारे कम से कम में 1 लाख रुपए का हमारे लगे थे उस टाइम, वसुंधरा की सरकार थी तब। हमें कुछ नहीं चाहिए, कांग्रेस चाहिए। शिक्षा में तो बहुत बड़ा काम किया है। इंग्लिश मीडियम स्कूल तक गांवों में इंग्लिश मीडियम स्कूल दिए हैं। गांव में भी, गाँव में? हाँ गांव में भी। हमारा नाथवाना गांव है, अच्छा, वहाँ भी इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकार ने दिया है।
अच्छा। 5 तक बीजेपी का। की सरकार नहीं, वो कांग्रेस की सरकार उसने ही दिया है, तो वो जो दिया है वो कांग्रेस सरकार ने ही दिया है। कह रहे हैं ना कि बीजेपी कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ हमारी सरकार बनती है तो 450 रुपए सिलेंडर करेंगे, गैस सिलेंडर 450 रुपए करेंगे बीजेपी सरकार बनती है। इनसे पूछो। करेंगे क्या? था 400 रुपए, महंगा करके सस्ता करने का क्या मतलब है? आप हमें 1 रुपया देके हमसे 1.5 रुपया वापस ले, क्या मतलब है इसका? पार्टी में ना, जब अब चुनाव का मतलब आचार संहिता लगने वाली थी, उस टाइम उन्होंने 200 रुपए घटा दिए कि जनता हमारी तरफ आ जाए। ये थोड़ी मतलब थोड़ी है। किया क्यों नहीं? 25 सांसद तो हमने उनको दोनों बार दिए हैं, करते ना। दिया क्यों नहीं? बस सेंटर में मोदी जी हैं, मोदी को सांसद तो हमने दिए हैं, तो देते करते सिलेंडर। करेंगे कब? सरकार तो भाजपा की है, सेंटर में भाजपा की है, सांसद भी भाजपा का है यहाँ। वो कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल गुजरा है यहाँ पे। हाँ, बेमिसाल तो गुजरा ही है देश। नहीं, केंद्र में गुजरा ही है देश। 64वें स्थान पे था भुखमरी में, अब 112वें पे है। बेमिसाल तो गुजरा ही है। आपको ये बेमिसाल लगता है? हाँ, बिल्कुल बेमिसाल है। अच्छा। हाँ, भुखमरी कम हुई है कि नहीं हुई? अरे कह रहे मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे तो हैं। गरीबों के और कितना काम करेंगे? हाँ। जो 65 गरीब जब 112 हो गए। सरकार गरीबों की सरकार है, अच्छा। कांग्रेस सरकार गरीबों की सरकार है, हाँ। और बीजेपी सरकार? बीजेपी नहीं है। ये तो उद्योगपतियों की है, हाँ? उद्योगपतियों की सरकार है ये। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? लग रहा है। अच्छा, चलिए यहाँ पे और भी कुछ लोग आ रहे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे यहाँ पर। जैसे जिस प्रकार से क्या लगता है सर, क्या माहौल है? क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है। अभिमन्यु बोलिए का बहुत जबरदस्त माहौल है, अच्छा। बहुत बढ़िया माहौल है। राजस्थान में सरकार रिपीट होगी क्या? रिपीट होगी, कांग्रेस की रिपीट होगी। क्यों लगता है रिपीट होगी? बिल्कुल रिपीट होगी, कोई शक नहीं है इसमें। अच्छा। अभिमन्यु पूनिया मंत्री बन के आएंगे, आपसे वायदा है आज। बीजेपी कह रही है कि हमारी सरकार आ रही है। नहीं नहीं, कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस पूर्ण समर्थन है, सीटें कांग्रेस की आएगी। बीजेपी सरकार ने किसानों को लूट खाया है। अभी किसान आंदोलन हम भूले नहीं है। हर एक किसान के दिमाग में किसान आंदोलन में जो 750 शहादत हुई थी, उसको हम कभी नहीं भूलेंगे। ये बीजेपी पार्टी है, किसानों की हितैषी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसान हितैषी है। अभिमन्यु पूनिया ऐसा नेता है जो गरीब, हर एक गरीब के दुख सुख में काम में आने वाला अच्छा लड़का है। अभिमन्यु पूनिया के सपोर्ट में पूरा गांव एक तरफा माहौल है। कुलचंद्र गांव के निवासी है, सारा पूरा एक तरफा माहौल है। लेकिन वो कह रहे हैं कि किसानों की हितैषी तो बीजेपी है। नहीं है किसान बीजेपी कह रही है नहीं है किसानों की हत्या। लखीमपुर खीरी का कांड, किसान आंदोलन, वो कांड हम अभी भूले नहीं है। हम जब तक हमारे खूनों रगों में खून है, तब तक हम कभी बीजेपी को ना आने देंगे, ना कभी। ऐसा भला बीजेपी ने आपके लिए क्या किया है? किसानों 750 किसानों को मारा हमारे लखीमपुर पे, हमारे किसानों पे गाड़ियां चढ़ाई है, वो आज हम भूल जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो क्या राजस्थान चुनाव में किसान आंदोलन का मुद्दा रहेगा? बिल्कुल मुद्दा रहेगा, पूरी उम्र रहेगा। जब तक हमारे रगों में खून है, तब तक हम भूलेंगे नहीं कभी बीजेपी को। हमारे 3 पीढ़ी तक कभी वोट नहीं पड़ेंगे। बीजेपी कांग्रेस को किसान विरोधी सरकार बताती है। वो तो उनका काम है, खुद विरोधी है, दूसरों को बताना, आरोप लगाना उनका काम है। अच्छा, आप क्या कहेंगे जिस प्रकार? बीजेपी के पास जातिवाद का मुद्दा है। आज सभी जातियां, 36 बिरादरी यहाँ खड़ी है। हम कांग्रेस पार्टी कभी जातिवाद को लेकर नहीं चली है। सब भड़काऊ काम है बीजेपी के पास, ये जनता सब जानती है। ठीक है, जुमलेबाजी पार्टी से हम बच के रहेंगे। बीजेपी जुमलेबाजों की सरकार है।